हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ गाइस आपके जो केमिस्ट्री में डाउट्स आएंगे उनको भी सॉल्व करा जाएगा। अब बात आती है उन डाउट्स को कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर गाइज मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके गाइस आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। गाइस आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी होगी। अब उन इम्प्योरिटी को हमें रिमूव करना है। अब उन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के तरीके पढ़ेंगे। ओके गाइस, कोलोइडल सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अबव मेथड्स contain certain impurities of electrolytes and other soluble substances which may destabilize the salt, hence they have to be removed। गाइस अभी हमने जो पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि वहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाली थी, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इम्प्योरिटी रही होगी और भी दूसरे वजह से इम्प्योरिटी रही होगी। तो अब उन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के तरीके पढ़ेंगे गाइस। तो सबसे पहला होता है गाइस डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है गाइस? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम दूस ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। गाइस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं उसको सेपरेट कर लेंगे इम्प्योरिटीज से। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे हम डायलिसिस। अभी इसका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है गाइस, अभी हम वो पढ़ेंगे। बट डायलिसिस सिंपल से क्या होता है, डायलिसिस के अंदर जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, फिर कोलॉइड्स होते हैं, हम उसको सेपरेट कर लेंगे इम्प्योरिटीज से विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे डायलिसिस। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन while the ions of the electrolyte can pass through it। गाइस जो हमारा डायलिसिस होता है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे आयंस होंगे वो पास हो जाएंगे। जिसकी गाइस आप ये इस फिगर से समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर हमारा सोल है, कोई सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब हमने उसको एक डिस्पर्जन मीडियम में डाला सच एज वाटर। जब हमने वाटर में डाला और ये वाली मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है गाइस? पार्चमेंट की है, वरना सेलोफेन की है। जब यहाँ पर देखा डिस्पर्जन मीडियम है तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो आयंस होंगे, जो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होंगे वो इस मेम्ब्रेन से जाने लगेंगे वाटर के अंदर। बट जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल होंगे वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे। तो गाइज हमें क्या होगा, इसकी वजह से हमें मिल जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर। ओके गाइस, हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं एक बार और बताता हूँ गाइस। एक बैग के अंदर हम लेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन और उसके और वो जो उसकी सरफेस पर होगी एक मेम्ब्रेन, सेलोफेन की मेम्ब्रेन होगी गाइस, वरना पार्चमेंट की मेम्ब्रेन होगी, और उसको हम डुबो देंगे एक वाटर के कंटेनर में। ठीक है गाइस, जब वाटर के कंटेनर में हमने डुबो दिया तो वहां पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयंस है वो वाटर के अंदर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस आयंस जो होते हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। बट वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं होते। तो इसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज होंगी वो वाटर में चली जाएंगी और हमारा जो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो हमारा बैग के अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो। और जो मैंने आपको पीछे समझाया वो इसमें लिखा हुआ है, द इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन अ बैग मेड ऑफ सेलोफेन membrane which is then suspended in a fresh water. The impurities slowly diffuse out of the bag leaving behind pure colloidal solution. जैसे गाइज मैंने आपको बताया था
कि जो इम्प्योरिटीज होंगी, आयंस होंगे, वो वाटर में आने लगेंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन बैग के अंदर, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बैग के अंदर रह जाएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? अभी हमने डायलिसिस पढ़ा है, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस की बारी है। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स across the membrane. The dialysis is carried out by applying electric field and is known as electrodialysis. Electrodialysis is used for the purification of blood in case of kidney failure. Guys, जो हमारा डायलिसिस होता है वो हमारा एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो हमें जो उसके अंदर आयंस या फिर इम्प्योरिटीज या फिर इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो डायलिसिस के अंदर हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे और उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोडायलिसिस सिंपल सा फंडा ये है गाइस, डायलिसिस प्रोसेस जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। अब उसको स्पीड देने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज करते हैं। और स्पीड कैसे देंगे हम डायलिसिस को? जो हमारा डायलिसिस हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो उससे जो हमारा डायलिसिस होगा उसको एक स्पीड मिल जाएगी, वो जल्दी जल्दी होने लगेगा और इसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस किसमें यूज होता है? जो हमारी किडनी फेलियर के केसेस होते हैं उसमें जो ब्लड प्योरिफिकेशन का काम होता है ना, वो इलेक्ट्रोडायलिसिस के बेसिस पर ही होता है। आई होप गाइस आपको डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों समझ में आए हो। अब आगे चलते हैं गाइस। जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है गाइस। अब थर्ड है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन ये क्या कहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन by passing it through graded filter paper called ultra filter paper, which allow ions and molecules of impurities to pass but retain colloidal particles. Guys, ये एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को हम प्योर करते हैं या फिर उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें रिमूव करते हैं। बट गाइज वो कैसे होता है? तो यहाँ पर एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, वो अपने अंदर से ना इम्प्योरिटीज, आयंस, मॉलिक्यूल्स को जाने देगा बट कोलोइडल पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। यहाँ पर एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जो अपने अंदर से इम्प्योरिटीज को तो जाने देता है गाइज, पर जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल होंगे उन्हें नहीं जाने देगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स are not used since colloidal particles can easily pass through their pores. Hence, we use ultra-filter paper with colloidal solutions so as to reduce the size of the pores. In order to accelerate the process, increased pressure or suction is employed. गाइज जो हमारे दो होते हैं फिल्टर पेपर, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो गाइज जो हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं ना, उनके पोर्स का साइज होता है बड़ा, तो गाइज वहां से कोलोइडल पार्टिकल्स भी पास कर जाएंगे, तो इसलिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज नहीं करते गाइज। हम कौन सा पेपर यूज करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्योंकि गाइज अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, वो कोलोइडल पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने नहीं देते, सिर्फ इम्प्योरिटीज को जाने देते हैं। तो इसी वजह से गाइज हमें इम्प्योरिटीज निकल जाती है और हमें हमारा प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। और अगर हमें इस प्रोसेस को इंक्रीज करना हो, इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ानी हो, तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए गाइज, तो आपका अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा है, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप मुझे मेल करिए, उनका मैं सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।